नंद वंश की कहानी संक्षिप्त और रोचक रूप में। नंद वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली शासक वंश था, जिसने मौर्य वंश के पहले मगध, वर्तमान बिहार, पर शासन किया। यह वंश लगभग 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक शासन में रहा। संस्थापक महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। वह एक शूद्र जाति का था, जिसने मगध के शासक शिशुनाग वंश को हराकर सत्ता प्राप्त की। उसने खुद को एक चित्र सम्राट, एकमात्र सम्राट घोषित किया। वह बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। उसने कई अन्य राजाओं को हराकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। साम्राज्य का विस्तार। नंद वंश के समय मगध साम्राज्य बहुत बड़ा और धनी हो गया था। उनके पास बड़ी सेना थी, जिसमें 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ और 3,000 हाथी शामिल थे। धन दौलत और कर वसूली। नंद वंश बहुत धनी था। उसने प्रजा से भारी कर वसूला। इसी कारण लोग उनसे नाराज होने लगे। धनानंद, अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। वह घमंडी, कर वृद्धि करने वाला और क्रूर शासक था। आम जनता और दरबारी उससे नाखुश थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त का आगमन। आचार्य चाणक्य ने जब धनानंद से अपमानित होकर प्रतिशोध की शपथ ली, तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त की वीरता से धनानंद को हराया गया और नंद वंश का अंत हो गया। नंद वंश का अंत, मौर्य वंश की शुरुआत। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, जिससे भारतीय इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ। महत्व। नंद वंश ने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक सुधार, सेना के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। मौर्य साम्राज्य की नींव इसी वंश के अंत से जुड़ी है।